वेलकम गाइस। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट एक अल्टरनेटिव है आपके पास इफ एल्स के लिए। अगर आप कोई प्रोग्राम इफ एल्स से नहीं लिखना चाहते हो, आपके पास उस प्रोग्राम को लिखने के लिए स्विच स्टेटमेंट मौजूद है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इफ एल्स स्टेटमेंट से वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा इसलिए स्विच स्टेटमेंट दी गई है। वो आप उससे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट ये कुछ प्रोग्रामर की प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, कुछ किसी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हम दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलिए हम स्विच स्टेटमेंट की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इट चेक्स अ वेरिएबल विद अ सेट ऑफ वैल्यूज अंटिल इट फाइंड्स अ मैचिंग वैल्यू। मैं इतने से पार्ट को पहले आपको समझाता हूं। देखिए हम क्या करते हैं, स्विच स्टेटमेंट में एक वेरिएबल पास कर देंगे जिसकी हमने वैल्यू सेट कर रखी होगी। अब क्या होगा, हमने स्विच के नीचे मल्टीपल केसेस बना रखे होंगे और जो हमने वेरिएबल पास किया होगा हम उस वेरिएबल को हर एक केस के साथ कंपेयर करते जाएंगे। जहां पे मैच हमें मिल गया, सपोज हमें केस 1 में मैच मिल गया, तो क्या होगा, अब डेफिनेशन का सेकंड पार्ट देखिए, देन एग्जीक्यूट्स दैट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विच इज अंडर मैचिंग वैल्यू। अब जिस केस में मैचिंग वैल्यू मिल गई उस केस की नीचे दी गई वैल्यूज जो है एग्जीक्यूट हो जाएंगी। मैं आपको इस सिंटेक्स में इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए स्विच लिखा हमने कीवर्ड, उसके अंदर हमने वो वेरिएबल पास कर दिया जिसकी हमने कोई वैल्यू सेट कर रखी है। अब देखिए जैसे अगर ये वेरिएबल हमारे केस 1 से मैच करता है तो केस 1 के नीचे की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर नहीं मैच करता है तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो हम नेक्स्ट केस को चेक करने जाएंगे। नेक्स्ट केस के साथ मैच करता है तो उसके नीचे की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। वहां भी मैच नहीं करता है तो जितने मर्जी हमने केस दे रखे हैं सबके साथ कंपैरिजन सेम वे में होगा, और अगर जहां पे भी कंडीशन ट्रू हो रही है उसके नीचे की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ऐसा होता है कि हमारा जो वेरिएबल हमने स्विच में पास किया है वो किसी भी केस के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट पार्ट हमने इसमें एक लिख रखा होता है कि अगर कोई भी केस मैच ना हो तो वो डिफॉल्ट पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे हमने इफ एल्स में करा था कि अगर कोई भी इफ कंडीशन ट्रू ना हो तो हम क्या करते थे, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करते थे। बिल्कुल सेम पैटर्न में यहाँ पे भी डिफॉल्ट पार्ट जो होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन अभी भी आपके दिमाग में मौजूद है तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम अब बस प्रैक्टिकल करने वाले हैं। वहां पे मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, वो आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। तो चलिए गाइस स्विच स्टेटमेंट करके देखते हैं। हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाएंगे, उसके जरिए हम स्विच स्टेटमेंट की वर्किंग को समझने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, उसमें हम कोई वैल्यू पास करेंगे, फिर हम स्विच के अंदर डिफरेंट डिफरेंट केसेस तैयार करेंगे। उसके बाद जो वेरिएबल में वैल्यू दी गई होगी उसको हमने जो केस तैयार किए होंगे स्विच में उसके साथ मैच करेंगे। जैसे सपोज हम वेरिएबल में 1 देंगे तो हमें मैसेज मिलेगा इट इज मंडे। अगर हम 2 पास करेंगे वेरिएबल में तो ट्यूसडे, इस तरह से सो एंड सो फोर्थ। तो चलिए हम करके देखते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूंगा डे नाम से, क्योंकि हम वीक डेज से रिलेटेड प्रोग्राम बना रहे हैं तो वेरिएबल का नाम भी मिलता जुलता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे स्विच केस बनाता हूँ और मैं स्विच को पास करता हूँ यहाँ पे ये डे वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि यही मैच करेगा हमारे जो हम केस तैयार करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ इन करली ब्रेसेस के बीच में मैं केस तैयार करता हूँ। जैसे केस 1 होगा तो हम क्या करेंगे, इस तरह से कॉलन लगाएंगे, केस 1 आगे कॉलन। इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर केस 1 मैच हुआ तो मैं बोलूंगा कंसोल डॉट लॉग, और ब्रैकेट में मैं यहाँ पे मैसेज पास कर दूंगा टुडे इज मंडे। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। मैं आपको जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ब्रेक स्टेटमेंट का यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, फिलहाल हम एक और केस तैयार करते हैं, केस 2। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको इस तरह से केस तैयार करने होते हैं और यहाँ पे जो आपको मैसेज पास करवाना होता है जब आपका केस ट्रू हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टुडे इज ट्यूसडे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ सेमीकोलन लगाता हूँ और यहाँ पे फिर ब्रेक। तो ये सेम पैटर्न रहेगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और बाकी की जो केस है मैं पेस्ट करके यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो देखिए हमारा दोस्त ये हो गया थर्ड केस, तो हम यहाँ कर देते हैं वेडनेसडे। ठीक है, ये हमारा फोर्थ केस है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं थर्सडे, और ये फिफ्थ केस है
यहाँ पे फ्राइडे, और ये है 6th वन, यहाँ पे हम कर देते हैं सैटरडे। एक और केस बच गया जिसे हम लिखेंगे सैटरडे, संडे सॉरी। अब अगर यूजर इन 7 केसेस के अलावा कोई और नंबर एंटर करता है तो हमें उसे भी कोई मैसेज रिटर्न करना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 7 लिखना भूल गया था, तो अब यहाँ पे हम एक डिफॉल्ट केस मेंशन करेंगे जहाँ पे कोई भी केस मैच नहीं होगा। तो डिफॉल्ट केस में ये हमारा बिल्कुल वो है जो हमारा एल्स पार्ट काम करता था इफ एल्स में। तो डिफॉल्ट केस में मैं यहाँ लिखूंगा console डॉट लॉग, और जो मुझे मैसेज पास करवाना है मैं बोल दूंगा यू हैव एंटर्ड इनवैलिड नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ और ये हमारा प्रोग्राम तैयार हो गया। अब देखिए, अभी तक हमने डे में कोई वैल्यू पास नहीं करी थी, तो चलिए मैं यहाँ पे पास करता हूँ 4, सेव करता हूँ। अब हम यहाँ आउटपुट देखेंगे। मैं ब्राउजर पे राइट क्लिक करूंगा। आपको सबसे पहले फाइल खोलनी है, उसके बाद ही राइट क्लिक करना है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे HTML की फाइल बना रखी है जिसमें मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक करी हुई है, आपको ये HTML की फाइल यहाँ ओपन करके उसके बाद यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है, और यहाँ पे हम कंसोल पे क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, देखिए टुडे इज थर्सडे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये टुडे इज थर्सडे क्यों आया। अब यहाँ हमारे डे में देखिए 4 था, और यहाँ पर इस डे में अब क्या हो गया, देखिए 4 पास हो गया। ठीक है, डे की जगह क्या आ गया 4। अब क्या होगा, अब ये यहाँ फर्स्ट केस के साथ कंपेयर करेगा, क्या 4 जो है 1 के बराबर है, नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाला केस हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। उसी तरह जब सेकंड केस में आया तो 4 इज नॉट इक्वल टू 2, ये भी कंडीशन फॉल्स होगी, इस वजह से ये भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सिमिलरली केस 3 में भी नहीं हुआ क्योंकि 3 4 के बराबर नहीं है। यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गई जहाँ पे हमारा केस 4 था, 4 इज इक्वल टू 4। जैसे ही 4 इज इक्वल टू 4 हुआ तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो गई, टुडे इज थर्सडे। ठीक है, इस तरह से मैं आपको एक दो और आउटपुट्स दिखाता हूँ। देखिए, हम अगर फर्स्ट केस के लिए चेक करें तो क्या हमें सही मैसेज मिलेगा, डे 1 है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए टुडे इज मंडे आ गया, क्योंकि फर्स्ट जो है फर्स्ट से मैच हो गया केस 1। ठीक है, इस तरह मैं अगर यहाँ पे 2 करता हूँ तो देखिए ये हमें ट्यूसडे का मैसेज देगा। देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, अगर यूजर यहाँ पे इन 7 केस के अलावा कोई और नंबर एंटर करता है, सपोज यूजर एंटर करता है यहाँ पे 11। ठीक है, क्योंकि 11 तो हमने केस बनाया ही नहीं है, हमने तो 1 to 7 बनाया है, 7 वीकडेज होते हैं। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यू हैव एंटर्ड इनवैलिड नंबर। तो ये इससे क्या हुआ, हमारा डिफॉल्ट केस चल पड़ा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 कहीं भी मैच नहीं हुआ। जब कहीं भी मैच नहीं होता है तो वो डिफॉल्ट केस को एग्जीक्यूट कर देता है, यू हैव एंटर्ड इनवैलिड नंबर। अब यहाँ से आपको एक चीज कंपेयर करनी चाहिए कि इसकी वर्किंग बिल्कुल एग्जैक्ट है इफ एल्स की तरह। ठीक है, जितनी भी इफ कंडीशंस है जब वो फॉल्स हो जाती है तो एल्स पार्ट चलता था। यहाँ पे जितने भी केस है हमारे, अगर वो फॉल्स हो रहे हैं तो इंटरप्रेटर क्या करता है, डिफॉल्ट केस को एग्जीक्यूट कर देता है। इसी वजह से हमें यू हैव एंटर्ड इनवैलिड नंबर आउटपुट मिली। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें ब्रेक स्टेटमेंट का क्या रोल है। देखिए, ब्रेक स्टेटमेंट क्या कर रहा है, जब आपको कोई केस ट्रू हो जा रहा है, सपोज यहाँ पे हम फर्स्ट केस एंटर करते हैं, 1 लिखते हैं यहाँ पे। अब देखिए अब क्या होगा, जैसे आपको पता है कि इंस्ट्रक्शंस जो है जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती है। तो सबसे पहले केस 1 एग्जीक्यूट होगा, 1 मैच हो गया, जैसे ही मैच हो गया ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। इस वजह से हमें यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये आउटपुट मिल गई, टुडे इज मंडे। अब जब ये आउटपुट मिली उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट थी ये एग्जीक्यूट हुई। ब्रेक का काम था, उसने इस स्विच स्टेटमेंट को ब्रेक कर दिया। यहाँ से कंट्रोल बाहर आ जाएगा। बाहर आने का मतलब है कि अगर हमारे स्विच स्टेटमेंट के बाहर यहाँ पे हमने कोई स्टेटमेंट लिखी है, सपोज मैं लिखता हूँ console डॉट लॉग, यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ आई एम आउटसाइड स्विच। ठीक है,
अब अगर मैं यहाँ सेमीकोलन लगाता हूँ तो जैसे ही फर्स्ट केस ट्रू हो जाएगा तो स्विच से बाहर आ जाएगा, ब्रेक हो जाएगी स्विच स्टेटमेंट, और जो बाहर कोई स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ देखिए रिफ्रेश करता हूँ, आई एम आउटसाइड स्विच। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू होती है, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है और वो स्विच स्टेटमेंट को ब्रेक करती है और उसके बाहर, और हमारा जो कंट्रोल है स्विच के बाहर आ जाता है और बाहर जो भी स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, अब अगर मैं ये ब्रेक स्टेटमेंट यूज ना करूं, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। अब अगर मैं सपोज यहां से ये ब्रेक हटा देता हूं, देखिए तब क्या होगा, मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूं। ये देखिए टुडे इज मंडे, तो उसने क्या किया, ब्रेक स्टेटमेंट उसे मिली नहीं, उसने आगे कंटिन्यू कर लिया और उसने क्या कर दिया, सेकंड केस जो है टुडे इज ट्यूसडे को भी एग्जीक्यूट कर लिया। अब मैं अगर यहां से भी ब्रेक हटाता हूं तो देखिए आपका नेक्स्ट केस भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, टुडे इज वेडनेसडे। तो ये आपका केस स्टेटमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे अब स्टार्टिंग में पहला ही केस ब्रेक कर दूं यहाँ पे, तो देखिए हमारा प्रोग्राम फर्स्ट ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ से आपको ब्रेक स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस समझ आ जाना चाहिए।